हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 5th के जो इंग्लिश है उसका मॉडल टेस्ट पेपर 2 करेंगे। मॉडल टेस्ट पेपर 1 मैंने ऑलरेडी ही आपकी इस मतलब कि इसके रिगार्डिंग जो वीडियो है मैंने अपलोड कर दी हुई है, आप वहां से देख सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो। जो क्लास 5th इंग्लिश है उसके मैं 3 मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए अपलोड करूँगी ताकि आप वहाँ से अपनी रिविज़न कर सको। ठीक है, ये अब मॉडल टेस्ट पेपर 2nd है। मॉडल टेस्ट पेपर जो 3rd है मैं विद इन दिस वीक आपके लिए अपलोड कर दूंगी। अब हम मॉडल टेस्ट पेपर 2nd स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में क्या है, आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। आपने कॉम्प्रिहेंशन को रीड करना है। रीड करने के बाद नीचे के क्वेश्चंस को आपने कॉम्प्रिहेंशन से ही उसके आंसर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, हम कॉम्प्रिहेंशन रीड करते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। महेश दास वाज, यहाँ पे बॉर्न लिखा है, वैसे बॉर्न आना चाहिए, बॉर्न इन 1528। वो इस 1528 में वो पैदा हुआ था। उसके बाद वो क्या बन गया था, मुगल एम्पायर अकबर का एडवाइज़र बन गया था। अकबर ने उसे राजा बीरबल का नाम दिया और वो ही वाज वन ऑफ द 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर। वो अकबर के 9 नगीनों में से एक था। ही नॉन फॉर हिज विट, वो अपनी बुद्धिमत्ता के कारण जाना जाता था। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हेन वाज महेश दास बोर्न। महेश दास कब बोर्न हुआ है? अगर हम इस पैराग्राफ की कॉम्प्रिहेंशन की फर्स्ट लाइन देखें तो महेश दास वाज बोर्न इन 1528, तो हमारा आंसर क्या आएगा? इन 1528। सेकेंड इज व्हाट डिड द रीडर बिकम, वो बाद में क्या बनाया? तो देखा जाए यहाँ पे ही क्या बना था, एडवाइजर। तो हमारा क्या आएगा, वो क्या बना था, रॉयल एडवाइजर ऑफ द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। वट नेम डिड द अकबर गिव हिम, अकबर ने उसे क्या नेम दिया था? राजा बीरबल। तो हमारा आंसर क्या आएगा? राजा बीरबल। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज राजा बीरबल वाज अमंग द ज्वेल्स ऑफ द अकबर। कितने ज्वेल्स में से एक था? तो देखा जाए तो कितने ज्वेल्स थे उसके? 9 ज्वेल्स थे। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन होगा 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट वाज ही नॉन फॉर, वो किसके लिए जानता था? हिज विट्स, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण जानता था, जो कि आपकी लास्ट लाइन में इसका आंसर है। ये था आपका कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। पिक्चर को आपने रीड आउट करना है, उससे अच्छे से एनालाइज करना है ताकि आप उसके क्वेश्चन आंसर, नीचे गिवन है पिक्चर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे गए हैं, आप उसका आंसर दे सको। देखो, अगर आप देखा जाए पिक्चर है, पिक्चर किसके रिगार्डिंग है? एक फुटवेयर कंपनी की है, कि फुट कंपनी है, फुटवेयर की कंपनी है, उसके रिगार्डिंग पिक्चर है, जो कि क्या बेचता है? एक शॉप है जो कि शूज़, चप्पल, इम्पोर्टेड फुटवेयर फॉर लेडीज, जेंट्स एंड किड्स के लिए बेचती है। वहाँ पे 20% डिस्काउंट लगा हुआ है। ये था हमारी इन्फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन नंबर 6 का है, व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट इन शो इन द अवर पिक्चर। देखो, नाम ही दिखा हुआ फुटवेयर, तो किसकी एडवर्टीजमेंट है? ये है फुटवेयर की। हमारा ऑप्शन क्या आएगा? सी। हाउ मच डिस्काउंट इज मैंशन, कितना डिस्काउंट मैंशन है? 20%। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 20%। और नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम क्या है? फुट किंग फुटवियर है। तो हमारा आंसर क्या होगा? फुट किंग फुटवियर है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द एड्रेस ऑफ अबव एडवर्टीजमेंट। आपको यहाँ पे एड्रेस गिवन है, आपने यहाँ से देखना एड्रेस कौन सा मैच हो रहा है। नंबर 30 100 फीट, ये वाला एड्रेस मैच हो रहा है। फॉर व्हाट पीपल द आइटम ऑफ द एडवर्टीजमेंट इज अवेलेबल, किन किन लोगों के लिए एडवर्टीजमेंट है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है जेंट्स, लेडी एंड किड्स। तो हमारे आंसर में क्या आएगा? जेंट्स, लेडीज एंड किड्स, इट मीन्स ऑल ऑफ दी अबव हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। ठीक है, नाउ सेक्शन नंबर सी है, दैट इज लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू द मशीन लुक लाइक, मशीन कैसे नज़र आ रही थी? ठीक है, एलिफेंट नज़र आ रही थी, ठीक है, फिश जैसी नज़र आ रही थी, बर्ड्स जैसे नज़र आ रही थी, या फिर ऑल द अबव। तो हमारा आंसर क्या आएगा? बर्ड्स। ठीक है, ये आपके चैप्टर से ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही आपको ये क्वेश्चन आंसर है, उससे बेस आपको इन्होंने एमसीक्यू दिए हैं, तो आपने क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से रीड आउट करने हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज वाई वॉज बीरू एंड पाला हैप्पी। बीरू एंड पाला क्यों हो गए थे? क्योंकि उन्हें जो उनके आसपास जो गंदगी थी उसका उन्हें अच्छे से सोल्यूशन मिल गया था कि वो अपने आसपास जो गंदगी है उसे कैसे दूर करवाए। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही होगा। वट वॉज लेफ्ट विद द शू मेकर, शू मेकर के पास क्या रह गया था? उसके पास एक जूते के मतलब कि 1 पेयर ऑफ शूज़ उसके पास रह गए थे। मीन्स उसके पास क्या बचा था कि एक पैर के 2 जूते बनाने जितना उसके पास चमड़ा लेफ्ट था। तो हमारा आंसर क्या होगा? 13 का ए होगा। इनफ लेदर टू मेक 2 पेयर ऑफ अ शूज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 इज वाई वाज द मिल्खा सिंह अवॉर्डेड द पद्मश्री अवार्ड। मिल्खा सिंह जी को पद्मश्री अवार्ड किसके लिए मिला था? देखा जाए तो मिल्खा सिंह किसके लिए फेमस थे? स्पोर्ट्स में, एथलीट के लिए फेमस थे। तो उन्हें उनकी अचीवमेंट आर्ट में नहीं, सी में नहीं, बल्कि उन्हें फॉर द अचीवमेंट इन द स्पोर्ट के लिए उन्हें अवॉर्डेड किया गया था। ये थे आपके लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन आंसर जो आपके एमसीक्यू किस टाइप के आएंगे। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन डी, दैट इज वोकैबुलरी बेस्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीटर। लीटर का मतलब क्या होता है? डस्टबिन, गार्बेज, डर्ट या फिर ऑल ऑफ दिस। लीटर मीन्स कूड़ा करकट को ही कहते हैं हम। तुम्हारा सही ऑप्शन क्या होगा? गार्बेज। ठीक है, तो बी हमारा सही ऑप्शन होगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉपुलर। पॉपुलर का मतलब क्या होता है? इंस्पिरेशन, फेमस, एडमायर या इम्प्रेस। पॉपुलर मीन्स प्रसिद्ध। तुम्हारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फेमस। टेक द मीनिंग ऑफ पेड। पेड का मतलब क्या होता है? टू पे, टू राइट, टू गिव, टू फिनिश। पे मतलब पैसे देना, तो इट मीन्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टू पे। ये था आपका सेक्शन डी जो कि आपका वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर थे, एमसीक्यू थे आपके। नाउ सेक्शन नंबर ई है, वो क्या है? आपका ग्रामर, जिसमें आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, आर्टिकल, प्रपोजिशन, ऑपोजिट, प्लूरल, जेंडर और टेंस बेस्ड आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। ठीक है। 18 है, फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ लॉन्ग। लॉन्ग का ऑपोजिट क्या होगा? ठीक है, ए इज स्मॉल, बी इज राउंड, सी इज रिच, डी इज हाई। तो लॉन्ग का ऑपोजिट क्या होगा? स्मॉल होगा। तुम्हारा सही ऑप्शन होगा स्मॉल। व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जेंडर ऑफ ऑक्स। ऑक्स का लिंग बदलो क्या होगा? तो आपको पता है ऑक्स हम बैल को कहते हैं, तो उसका हमारा जेंडर क्या होगा? बुल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इट, व्हाट इज द प्रेजेंट टेंस ऑफ टुक। ठीक है, 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है, टेक, टुक, टेकन होता है, तो प्रेजेंट फॉर्म में क्या होगा? टेक होगा। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है। व्हाट नेक्स्ट इज, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ लीव्स। लीव्स का क्या प्लूरल होगा? लीव्स होगा, लिफीज होगा या फिर सी लीव्स होगा। तुम्हारा सी ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा है। नाउ 20 क्या है? डैश आर प्ले। कौन अब आर है? यूर आएगा, वी आएगा, आई आएगा कि शी आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे वर्ब्स का भी यूज़ होना चाहिए। देखो हम वी के साथ हम क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन क्या होगा? वी होगा। मीट मी डैश द स्टेशन। कहाँ मिलो? मीट मी एट द स्टेशन। ऑन स्टेशन ही ना, एन होगा ना द होगा। मीट मी एट द स्टेशन। तो हमारा सही डिटर्मिनर क्या होगा? एट होगा। ठीक है, ये थे आपके 20 एमसीक्यू। ठीक है, आपको इस टाइप के आपको पेपर में एमसीक्यू आ सकते हैं। ठीक है, आपको वोकैबुलरी बेस में आपको ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, आपको ग्रामर में ऐसे ज़रूरी नहीं है। अगर आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, आर्टिकल, प्रपोजिशन, ऑपोजिट, प्लूरल, जेंडर एंड टेंस गिवन है तो ये सारे के क्वेश्चन है। समटाइम आपको नाउन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो इतने सारे ऑप्शन है उसमें से 4 या 5 में से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट आपने तैयारी सभी की करनी है। चैप्टर में क्वेश्चन आंसर आपने अच्छे से पढ़ना है, वर्ड मीनिंग आपने अच्छे से करनी है, वोकैबुलरी पे आपने अच्छे से ध्यान देना है। अगर आप इन चीज़ों का अभी अच्छे से रिवीजन करोगे तभी आप पेपर में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स गेन कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है अगर आपने एक एमसीक्यू गलत किया तो आपके 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो पेपर आपने बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट करने हैं। ठीक है, विद दिस आपकी वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।